बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मगर टेबल्स। सऊदी अरब के हवाले से सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कुछ रिफॉर्म्स हुई हैं और उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें नई चीज़ें ऐड की गई हैं, जिसमें मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, जिसमें इंस्टीट्यूशनल करंटीन और उसके अलावा वैक्सीनेशन वगैरह। और इस होटल में जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ, ये जो करंटीन है, इंस्टीट्यूशनल करंटीन, इस हवाले से ख़ास तौर पे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि द ऑपरेशन एंड द प्रोसीजर फॉर इंस्टीट्यूशनल करंटीन फॉर द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इस नोटिफिकेशन का इन्होंने जो सब्जेक्ट है उसमें भी यही कहा है कि ये एक प्रोसीजर इन लोगों ने कंप्लीट दिया है और ये एयरलाइंस को इंस्ट्रक्शन जारी की हैं जो एयरलाइंस सऊदी अरब के लिए ऑपरेट करती हैं। तो उन्हें कहा गया है कि वो लोग अपना जो पैकेज है उसमें कंप्लीट पैकेज ऐड करें और पैसेंजर को कंप्लीट पैकेज दें जैसे ही वो सऊदी अरब के लिए जो है वो टिकट कराएंगे। और इसके लिए ये कहा गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया रिक्वायर्स द इंस्टीट्यूशनल करंटीन फॉर दोज हु इंटेंडेड टू ट्रैवल टू द किंगडम फ्राम नॉन रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़। ऐसे तमाम कंट्रीज़ जिन पे फ़िलहाल पाबंदी नहीं है, उनसे जैसे ही ये 17 मई को फ़्लाइट्स स्टार्ट होगी तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो लोग इंस्टीट्यूशनल करंटीन करेंगे। जैसे ही वो सऊदी अरब के लिए पहुँचेंगे उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो लोग 14 दिन हुकूमत के जो मुकर्रर करदा सेंटर्स होंगे, जो होटल होंगे, वहाँ पे क्वारंटीन करेंगे। और इसके जो एक्सपेंसेस होंगे कम्प्लीटली तौर पे वो लोग एयरलाइन उनसे लेगी और वही पैसेंजर्स जो लोग सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वही बेयर करेंगे। और उस सूरत में इन लोगों ने ये कहा है कि जो लोग कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन करा के जाएंगे उनके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो लोग होटल क्वारंटीन करें। और इसके लिए ज़रूरी होगा कि जो लोग वैक्सीनेशन करा के जाएंगे, वैक्सीन के मुताबिक मैंने के भी रिलेटेड मैं अपनी पिछली वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने कंप्लीट वैक्सीन के रिलेटेड बताई है कि कौन कौन सी अप्रूव्ड इस वाले से वैक्सीन्स हैं। तो ये जो लोग वैक्सीन लगवा के आएंगे उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ जैसे ही वो सऊदी अरब पहुँचेंगे तो उनके पास कार्ड होगा और कार्ड के थ्रू ही उन्हें आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा कि ये लोग वैक्सीन लगवा के आए हैं और उसके साथ ही इन्हें होम करंटीन के लिए 7 दिन के लिए रिकमेंड किया जाएगा। तो इंस्टीट्यूशनल करंटीन से वो लोग मतलब उन्हें ज़रूरत नहीं होगी। और इसके साथ ही इन लोगों ने ये भी कहा है कि जो इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस, उस पर भी मैं अपनी वीडियो पिछली बना चुका हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस भी लाजमी है। तो जैसे ही पाकिस्तान से भी डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट होंगी और ये कहा गया है कि आइंदा ही कुछ दिनों में पाकिस्तान से भी जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही स्टार्ट होंगी तो उनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए भी ये तरीक़ाकार लाजमी हो जाएगा। इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। और फ़िलहाल जो पाकिस्तानियों के लिए, जो लोग पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं वो बरास्ता अफ़गानिस्तान या बहरीन के लिए ईजीली ट्रैवल कर सकते हैं। उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होगी पाकिस्तानियों को, क्योंकि ऑलरेडी वो 14 दिन गुजार के अफ़गानिस्तान या बहरीन के लिए ट्रैवल करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आइंदा कुछ दिनों में जैसे ही ये पाकिस्तान के लिए से ये फ़्लाइट स्टार्ट होंगी तो पाकिस्तानियों के लिए भी ज़रूरी है कि वो लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करेंगे या फिर जो अप्रूव्ड वैक्सीन है वो लगवाएंगे। पाकिस्तान से फ़िलहाल जो वैक्सीन पाकिस्तान में लगाई जा रही है वो चाइना की वैक्सीन है, वो फ़िलहाल सऊदी अरब के लिए अप्रूव्ड नहीं है और आइंदा कुछ दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि ये भी अप्रूव्ड हो जाएगी। तो ये सऊदी अरब के हवाले से एक अपडेट थी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के हवाले से जो आपसे डिस्कस करनी थी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मगर टेबल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।